तो आइए, दसम स्कंद का आरंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य होने का समय आया। आइए, बड़े प्रेम से पहले भगवान को बुलाते, जब तक भगवान को प्रेम से बुलाओगे नहीं, भगवान आएंगे नहीं। तो कहते दसम स्कंद का जब आरंभ करना चाहा श्री सुखदेव भगवान ने, अब बड़े ध्यान से सुन लो कथा। जब दसम स्कंद की कथा आरंभ हुई तो सुखदेव जी ने कथा को रोक दिया, कहा कि परीक्षित जाओ कुछ जलपान कर लो, बहुत दिन से तुम बैठे हो, 4 दिन हो गए। परीक्षित बोला, हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कुछ खाया है, इतना कुछ मैंने खाया है, यदि उसकी लाइन लगाए तो मंडियां लग जाए, मंडी लग जाए, इतना मैंने खाया है। और जीवन में इतना कुछ मैंने पिया है, इतने रसों का मैंने भोग किया है कि बड़े बड़े जलाशय बन जाए। लेकिन जिस दिन से आपने इस कथा रूपी रस को मुझे पिलाया है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मुझे भोजन और पानी की कोई इच्छा ही नहीं रही। आप तो मुझे कथा सुनाओ। कहते हैं कि दसम स्कंद की जो कथा है उसमें तो बड़े बड़े संतों की समाधि लग जाती है। स्वयं सुखदेव भगवान की कहते हैं कि दसम स्कंद की कथा करते हुए 3 बार समाधि लगी और उन्होंने जबरदस्ती अपने मन को बाहर निकाला। ऐसी कथाएं चलिए की भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन मिला कि मैं वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होकर आऊंगा। और तब भगवान के जन्म की कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मथुरा में एक राजा हुए यदुवंशी। बड़े ध्यान से सुन लो, 5 मिनट बस, उसके बाद झांकी आ रही है, उसके बाद ठाकुर जी आ रहे हैं। एक यदुवंशी राजा हुए जिनका नाम था शूरसेन। क्या था? शूरसेन। इनके पुत्र का नाम था वसुदेव। क्या था? और एक और मथुरा के राजा हुए जिनका नाम था आहूक। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम था उग्रसेन। क्या था? देवक और उग्रसेन। उग्रसेन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। क्या था? और इनके जो भाई थे उग्रसेन के, जिनका नाम था देवक, उनकी 7 कन्याएं हुई जिनमें एक का नाम था देवकी। क्या था? देवकी। इन्हीं देवकी जी के साथ वसुदेव जी का हुआ विवाह। अब ये जो कंस था, ये अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम किया करता था। जब देवकी जी का विदा होने का समय आया तो कंस बोला कि मैं विदा करा के आऊंगा। और तब वसुदेव देवकी को रथ पर बिठाकर कंस स्वयं रथ को ले जाता है। मार्ग में एक जगह रथ का पहिया फंस गया कहीं पर। जब रथ का पहिया ये निकालने लगा कंस, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस देवकी वसुदेव को तू लेकर जा रहा है, इन्हीं देवकी के 8वां जो गर्भ होगा वो तेरी मृत्यु होगा, उसी से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने तो उसी समय तलवार निकाली और देवकी जी का मस्तक काटने को आतुर हो गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए। वसुदेव जी ने समझाया, धैर्य के साथ कहा कि आकाशवाणी हुई है कि 8वां गर्भ ये बनेगा मृत्यु का कारण, ये बनेगा आपकी मृत्यु।
देवकी जी तो नहीं है, तो फिर आप देवकी जी का वध क्यों करो? बोले मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि देवकी का जो भी गर्भ होगा मैं उसे स्वयं आपके पास लेकर आऊंगा, फिर आप जो चाहे करना। कंस को बात समझ में आ गई, और चूंकि कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वसुदेव सदा सत्य बोला करते, इसलिए उसने उनको विदा करा दिया। अब जब पहली संतान हुई, पहला गर्भ हुआ, तो वसुदेव जी ने देवकी जी के हाथ से वो बालक लिया और कंस के पास ले गए। कंस के पास ले गए। कंस ने उस बालक को हाथ में लिया, ऐसा अबोध बालक, उसको देखकर कंस के अंदर दया आ गया, और जैसी दया का प्रादुर्भाव हुआ तो कंस का पुण्य हो गया। क्या हो गया? पुण्य हो गया। कंस विचार करने लगा कि देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, पहला गर्भ थोड़ी ना है, इसलिए उसने उस बालक को पुनः दे दिया। किसको? वसुदेव जी को दे दिया, और कहा कि ले जाओ, जब 8वां गर्भ होगा तब देखेंगे। और वसुदेव जी लेकर चल पड़े। इधर कथा में ध्यान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए, बस 5 मिनट की कथा है। ये टॉफी चॉकलेट तो बढ़ती रहेगी पूरे जीवन। अब नारद जी को भेजा, कहा कि ये पुण्य करने लगा, अगर ये पापी पुण्य कर देगा तो फिर इस भगवान की लीला कैसे हो पाएगी। इसलिए अब उसके पाप और बढ़ाने के लिए नारद जी गए, और नारद जी ने समझाया कंस को। बोले तू बड़ा मूर्ख है, बोले तूने वो देवकी का वो बालक वापस भेज दिया। बोले हाँ, मेरा जो 8वां गर्भ है देवकी का, वो मेरी मृत्यु है। नारद जी बोले तुम उनको जानते नहीं हो, देवताओं को, ये छल करेंगे। अरे तुम्हें कैसे पता कि 8 नंबर कौन सा है? कहीं वो बाद में कहते कि उल्टी गिनती गिनी थी हमने तो है? तो जब उल्टी गिनती करेंगे तो 8 नंबर कैसे कौन सा हो जाएगा? बोलो, पहला हो गया। बोले क्या पता यही हो, और बोले क्या पता कहीं 2 से गिने। तो ये तो बड़े छलिया है, इनका कोई पता नहीं है देवताओं का। और ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। कंस का माथा ठनका, बोला बात तो सही है। उसी समय देवकी, वसुदेव और उस बालक को बुलाया, और देवकी और वसुदेव को तो डाल दिया कारागार में, और उस बालक को लेकर दीवार पर देकर मारा। इस प्रकार कंस ने एक एक करके 6 बालकों की हत्या की देवकी जी की। जब 7वां गर्भ हुआ देवकी जी को, तो भगवान ने अपनी माया को भेजा। माया के प्रादुर्भाव से देवकी जी के गर्भ को, उस गर्भ को वहां से निकालकर गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया माया से। तब कंस को पता चला कि 7वां गर्भ तो देवकी का नष्ट हो गया, लेकिन वो रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया गया। और अब आज देवकी जी ने जब 8वां गर्भ हुआ, तो कहते हैं कि पूरे ब्रज में एक अलग प्रकार की वायु चलने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। यमुना का जल निर्मल हो गया, और भगवान आज जब प्रकट होने वाले हैं, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया। रात्रि के 11:30 बजे सारे देवता
भगवान की गर्भ में स्तुति करने के लिए आए। भगवान तब ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और महल के ऊपर प्रणाम करके चले गए। और फिर जैसे ही ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करने जा रहा हूं। और देवकी जी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, आपसे प्रार्थना है कि मुझे आपसे जो प्रेम हो वो पुत्र वाला ही प्रेम हो। ऐसा वसुदेव और देवकी जी ने बोले वो कोई चिंता मत करो। भगवान ने सारी व्यवस्था बताई किस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और किस प्रकार तुम्हें मुझे लेकर कहाँ जाना है, गोकुल जाना है। इस प्रकार ठीक 12 बजे और भगवान बाल रूप में देवकी जी के गोद में प्रकट हो गए। बोलिए बाल रूप भगवान की जय। वसुदेव जी कहाँ गए? हाँ जी, वसुदेव जी छोटे से कान्हा को एक पलने में लेकर जाते हैं। अभी आप लोग खड़े मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक लीला पूरी ना हो जाए, क्योंकि वसुदेव जी पहले गोकुल गए, वहां उन्होंने ठाकुर जी को रखा और उसकी जगह जो यशोदा जी ने लाली को जन्म दिया था, वास्तव में कृष्ण का ही जन्म नहीं हुआ है, आदि शक्ति का भी जन्म उसी दिन हुआ है, जिनको आप भद्रकाली कहते हो। यशोदा जी ने भी तो लाली को जन्म दिया है, उस लाली को लेकर आए हैं वापस, उस कन्या को लेकर आए हैं। इसलिए बड़े भाव से बस 5 मिनट सुनते रहना, झांकी आपके सामने आएगी वसुदेव जी की और कृष्ण जी की, बाल कृष्ण की। तो आप लोग बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करना। वसुदेव जी जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उसी समय वसुदेव जी के सामने सारी व्यवस्था भगवान ने पहले ही बना दी थी। तो वसुदेव जी ने टोकरी पर रखा भगवान श्री कृष्ण को और खड़े हो गए, अपने मस्तक पर रखकर सामने देखा 7 ताले लगे हैं। भगवान ने माया को प्रेरणा दी, सभी द्वारपाल सो गए और एक एक करके सारे ताले खुलने लगे। और खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्म में कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म में कन्हैया करामात हो गई, जन्म में कन्हैया करामात हो गई, जन्म में कन्हैया करामात हो गई। और खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। और वसुदेव जी ने लिया ठाकुर को और चल पड़े कहां, गोकुल की ओर।
और खुल गए ताले सोए रखवाले, वे हाथों में पर्चियां भाले। अरे खुल गए पर्चियां भाले, हाथों में पर्चियां भाले। दिल के काले बड़े थे काले, वो काल के हवाले जाने वाले। अरे काल के हवाले जाने वाले, हाँ काल के हवाले जाने वाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया था, वसुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्याम को लिटाया था, टोकरी में श्याम को लिटाया था। अरे गोकुल धाय हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल धाय हर्षाए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। घटाए भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में कृष्ण मुरारी। वो टोकरे में कृष्ण मुरारी, वो टोकरे में कृष्ण मुरारी। हर शेष भनधारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात बिचारी। अरे जमुना ने बात बिचारी, जमुना ने बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी, वो श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी। इनके चरणों में जाऊं मैं बलिहारी, इनके चरणों में जाऊं मैं बलिहारी। अरे जाऊं वाली हमारी मुलाकात हो गई, अरे जाऊं वाली हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। अच्छा अब 1 मिनट सुन लो बस। वसुदेव जी ने कन्हैया को ले जाकर रखा यशोदा जी के पलंग पर, जहां एक कन्या का जन्म हुआ था उसको लिया वापस, और वापस आए मथुरा में तो ताले लग गई पुनः। कंस को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है। कंस आया और उसने जैसे ही कन्या को हाथ में लेना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई और कहने लगी कि तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है, और इन्हीं का नाम हुआ भद्रकाली। और इधर प्रातः काल हुई, यशोदा मैया बेसुध पड़ी हुई है, तो जो उनकी नंद है सुनंदा जी, उन्होंने नंद यशोदा जी आगे आ जाए, वसुदेव जी का काम खत्म हो गया।
अब टोकरी में से ले लो, वैसे ले लो। अगर आराम से बैठे तो बैठने तो कोई बात नहीं। बोलिए बाल रूप भगवान की। और फिर सुनंदा जी ने देखा कि यशोदा जी ने एक बालक को जन्म दिया है, और तब यशोदा जी से कहती है, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। अरे यशोदा मैया बोली, आंखें मलती हुई तो उठी, बोली अरे कहाँ भयो, कहाँ भयो। तो सुनंदा जी कहती, अरे लाला भयो है, कहाँ भयो है, लाला भयो है। और दौड़ कर गई नंद बाबा, जो कि कहाँ थे, गौशाला में थे। बोले अरे नंद बाबा बधाई हो। अरे हमारे नंद बाबा तो बड़े ढीले हैं सारे। हाँ जी, सारे नंद बाबा सुन लो, बधाई ले लो, नंद बाबा बधाई हो। अरे हमारी यशोदा मैया ही ठीक है। चलो देखते हैं कौन जीतता है। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। जी के अंगना में बज रही आज बधाई, जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशमार बधाई रे सखियो, कौशमार बधाई रे सखियो, कौशमार बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। जरा झूम के। झूम के। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की तारी हो गई तारी। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल, बधाई हो। और 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। गावे मीठी
जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल।